हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियां हैं उसमें 4 सर्वमान्य हैं। पहले नंबर पर वर्णानुक्रम पद्धति, 2 कालानुक्रमी पद्धति, 3 वैज्ञानिक पद्धति और चौथा है विधेयवादी पद्धति। आइए हम सभी विस्तार पूर्वक जानते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार से किया जाता है। इस पद्धति में कुछ विसंगतियां भी है, जैसे कबीर और केशव का विवेचन अगर करना होगा तो दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का नाम का अक्षर से प्रारंभ होते हैं। भले ही वे कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल एवं रीति काल के कवियों में अलग अलग कालों से संबंधित हों। गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है। इस पद्धति से लिखे हुए इतिहास ग्रंथ को ऐतिहासिक ग्रंथ कहना दोषपूर्ण होगा। इस इतिहास ग्रंथ को केवल साहित्यकार कोश के रूप में हम कह सकते हैं, इतिहास ग्रंथ कहना अनुचित ही होगा। 2 कालानुक्रमी पद्धति, इस पद्धति में कवियों लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। प्रायः कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारण किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिस्र बंधुओं ने इसी पद्धति को अपनाकर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों के उल्लेख मात्र से ही पूरा नहीं होता है, अपितु उसमें योगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इसके अभाव में वह इतिहास ग्रंथ न रहकर कवियों का वृत्त संग्रह मात्र बन जाता है, इसलिए इसे भी दोषपूर्ण माना जाता है। तीसरे है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करते हैं और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। इन्हें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। इस पद्धति में भी वही दोष है जो कालक्रमानुसारी पद्धति में है। इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा भी करता है। इन विद्वानों के तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वह पूर्ण सफल तभी कहला सकते हैं जब व्याख्या एवं विश्लेषण पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, जो इसमें अभाव है। और चौथे नंबर पर है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। उनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस तरह से यह चौथी जो पद्धति है, विधेयवादी पद्धति, जिसकी परंपरा भारत में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है यह सर्वमान्य है। आज के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में हम सभी इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जानेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।